इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को असुविधा होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे व्यापारिक संस्थान बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं। 18 से 44 साल की आयु की जिनको हम रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको बुलाएंगे वही लोग आए, क्योंकि ज्यादा संख्या में आएंगे और वैक्सीन वहां पर उस तरह से उपलब्ध नहीं अब उस तरह से हो पाएगी तो कठिनाई होगी, वो हम नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर अब नजर आने लगा है। प्रदेश में घटने लगे हैं कोरोना के एक्टिव केस। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 40,000 एक्टिव केस तक पहुंची संख्या अब घटकर 26,000 तक पहुंच चुकी है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए अब निजी अस्पतालों को भी अधिकृत किया जाएगा, जिससे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को भीड़ से बचाव होगा और कोरोना नियमों का पालन संभव हो पाएगा। उन्होंने बताया कि जून महीने में प्रदेश को प्राप्त होने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिससे कोरोना टीकाकरण अभियान को बल मिलेगा। लेकिन अभी भी हम महसूस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये कायम रहनी चाहिए ताकि ये नंबर और तेजी से और नीचे आए। हम उम्मीद करते हैं जो हमने लगभग सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं 5 दिन के लिए और बढ़ाया है 31 तारीख तक, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को असुविधा होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे व्यापारिक संस्थान बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अभी सहयोग दे, 5 दिन थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद खुल करके आगे जब माहौल ठीक होगा, कोविड का नंबर कम होगा, तो उस सूरत में आगे बढ़ करके जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाएंगे उनको रिव्यू करेंगे और उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे जो मांग कर रहे हैं। देखिए अभी तक 5 मामले इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में आए हैं और स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, लेकिन उसमें से जो है वो अभी स्टेबल है। एक के बारे में कहा कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, लेकिन उनके ऑपरेशन 3 के तो कर दिए हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, सर्जरी कामयाब है रही है उसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी ठीक हो जाएंगे। और जैसा ये ब्लैक फंगस के बारे में जो कहा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण मृत्यु ही होगी, उसके फैटल ही है, वो गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे भी जो है वो उबर करके आए हैं और वो अपना जो है वो स्वस्थ जीवन जी। तो ऐसी सूरत में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम ये करेंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु के लिए जिनको हम रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको बुलाएंगे वही लोग आए, क्योंकि ज्यादा संख्या में आएंगे और वैक्सीन वहां पर उस तरह से उपलब्ध नहीं अब उस तरह से हो पाएगी तो कठिनाई होगी, वो हम नहीं चाहते। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, इसलिए इसको मॉनिटर करके करना है। हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उस कंपनी को हमने लिखा भी है, हमको 5 लाख वैक्सीन 1 सप्ताह के अंदर 1 सप्ताह के लिए चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी उपलब्धता उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जून के महीने से उपलब्धता और भी ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अब आज हमने कैबिनेट में सेक्रेटरी हेल्थ को ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वैक्सीन के लिए कोई आगे आना चाहते हैं तो उनको भी ऑथराइज करिए, और ऑथराइज करने के बाद वो भी अगर वैक्सीन लगाने के लिए सहयोग देने के लिए आगे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के वैक्सीन लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल उसको खुला रखा है, और उसमें उनकी उपलब्धता को लेकर के भी हमने ये जो स्पुतनिक है और कोविशील्ड है उनकी उपलब्धता क्या है, इसके लिए भी हमने सेक्रेटरी को बोला है आप टेकअप करिए। उसके बाद अगर वहां से भी उपलब्ध होती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर टैक्सी हमारे पास ध्यान में आया है, मैं मानता हूँ वो बहुत परेशानी में है, कठिनाई में है। ऐसा एक वर्ग नहीं, बहुत सारे अन्य भी वर्ग हैं जो परेशानी में है, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं जिस प्रकार की, निश्चित रूप से जो बातें वो कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या मदद की जा सकती है इन सारी बातों को लेकर के, और इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता चीज के लिए भी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी आज ही हमने कांगड़ा में भी मेक शिफ्ट के अंतर्गत एक नया जो एक सुविधा वहाँ पर शुरू की परौर में, हाँ लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ वो होगा, और फिलहाल हमने उसमें 65 बेड की कैपेसिटी आज शुरू की है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती रहेगी।
शिमला से द टारगेट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।